Hi, good evening to all my viewers. This is Shivani Kapoor and you're watching Cricket Maiden. So in this video, we're going to talk about the South Africa match fixing scandal and कैसे कैसे इंडिया की भी उसमें इन्वॉल्वमेंट थी. कर्स ऑफ हैंसी क्रॉनिया बोला जाता है, जो आज तक जो है साउथ अफ्रीका की टीम सेमीफाइनल्स में फाइनल्स में चोक करती रहती है. उसमें हैंसी क्रॉनिया का कुछ हाथ माना जाता है. तो हमारे व्यूअर्स की तरफ से डिमांड थी दैट हमें कर्स ऑफ हैंसी क्रॉनिया एंड मैच फिक्सिंग स्कैंडल, जो एक्चुअली इन्हीं दिनों फरवरी के दिनों ही शुरू हुआ था, 24 साल पहले पकड़ा गया था, रिवील हुआ था. उस हैंसी क्रॉनिया के उस मैच फिक्सिंग स्कैंडल के बारे में बात करूंगी एंड उससे हम रिलेट करेंगे कि आज तक ये कर्स जो है साउथ अफ्रीका के ऊपर कैसे मंडरा रहा है, भटका रहा है, एक भूत सा कर्स सा बटरा रहा है, जो साउथ अफ्रीका अब हम फाइनल सेमीफाइनल्स नहीं जीत पाती है. तो भाई सबसे पहले मैं आपको हिस्ट्री दूंगी. ये कहानी शुरू हुई थी 2000 में, द ईयर 2000. बहुत सारे हमारे व्यूअर्स तब तो पैदा भी नहीं हुए होंगे, बट हम तो पैदा हुए थे. हमने तो सारी चीजें लाइव देखी हैं, हमने सारा कुछ फॉलो किया था. तो भाई इट वाज अ डेविस्टेटिंग टाइम फॉर साउथ अफ्रीका क्रिकेट एंड ऑल्सो फॉर इंडिया क्रिकेट, क्योंकि साउथ अफ्रीका के साथ इंडिया क्रिकेट की भी इन्वॉल्वमेंट थी इन दिस मैच फिक्सिंग सिनारियो. सो सबसे पहले आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड अगर कोई आपके कमेंट्स होंगे तो जरूर आप वीडियो के नीचे मेंशन कर देना. तो भाई ये हुआ था, सारी स्टोरी जो है 19 फरवरी को 2000 द ईयर 2000 में शुरू हुई थी, जब साउथ अफ्रीका इंडिया आया था. 2 टेस्ट मैचेस एंड 5 ODIs खेलने आया था. तो भाई कुछ दिन पहले दे लैंडेड, यही 13-14 फरवरी का टाइम था, दे लैंडेड इन इंडिया एंड वहां से ये कहानी शुरू होती है. सो भाई उस टाइम कुछ देर पहले से एक हमारे हमारे 2 बिजनेसमैन हैं इंडिया के, एंड एक खन्ना ज्वेलर्स एंड अपोलो टायर्स, एंड ये दोनों बिजनेसमैन को एक बंदे का कॉल जाता है. उस बंदे का नाम है सलीम हथेली. तो सलीम हथेली जी इनको फोन करते हैं, कुछ फिरौती मांगते हैं. फिरौती मींस ब्राइब. तो इनसे ब्राइब मांगते हैं. तो भाई ये जो 2 हैं, ये दाऊद इब्राहिम एंड छोटा शकील, जो अंडरवर्ल्ड के गैंगस्टर्स थे उस टाइम, बहुत ये प्रोमिनेंट थे. लोगों से ये ब्राइब वगैरह लेते थे, काफी ज्यादा इनका था इंडिया में. तो भाई ये इनके बिहाफ पे ब्राइब्स कलेक्ट करता था. तो इन्होंने इन दोनों बिजनेसमैन को अराउंड इसी फरवरी के टाइम ही कॉल किया था 2000 ईयर में, एंड इनसे पैसे मांगे थे, ब्राइब मांगा था. तो खन्ना ज्वेलर्स एंड अपोलो टायर्स जो हैं वो चले जाते हैं पुलिस के पास, एंड पुलिस जो है इनसे मदद मांगते हैं. तो पुलिस जो है ये सलीम हथेली के जिस नंबर से कॉल आ रहा होता है वो नंबर ट्रैक करना शुरू करती है. तो यहां से ये सिलसिला शुरू होता है, जहां ये जो पूरा हैंसी क्रॉनिया कैसे पकड़े गए. तो भाई इन्होंने कॉल ट्रैकिंग शुरू की. दिल्ली पुलिस में ईश्वर थे, एक पुलिस कांस्टेबल थे ईश्वर. उन्होंने जो है ट्रैकिंग शुरू की इस फोन के, जहां से इनको फोन से और ये दोनों जो खन्ना ज्वेलर्स हैं एंड अपोलो टायर्स हैं, ये दोनों ने काफी कोऑपरेट भी किया पुलिस के साथ. तो भाई ईश्वर जी जो है अपने 2 कांस्टेबल्स को लगाते हैं काम पे, एंड पूरा दिन ये BSNL का एक नंबर होता है, इस नंबर पे दिन रात जो कॉल्स आती हैं वो सुनना शुरू कर देते हैं थ्रू अ ट्रैकिंग सिस्टम. तो भाई इनको बाद में पता चलता है दैट ये जो नंबर है सलीम हथेली का, जहां से कॉल आ रही है, वो एक्चुअली कृष्ण कुमार जी, जो फिल्म के बहुत बड़े प्रोड्यूसर थे, गुलशन कुमार के भाई थे, उनका नंबर था. तो भाई ये काफी शॉक हो जाते हैं और कृष्ण कुमार जी का एक्चुअल जो फोन नंबर होता है उसको ट्रैक भी करना शुरू कर देते हैं. तो 2 ऐसे कांस्टेबल होते हैं जिनकी पूरी टाइम एक ही ड्यूटी होती है कि ये कृष्ण कुमार जी का और ये सलीम हथेली जी का, जो दाऊद इब्राहिम एंड छोटा शकील के बंदे थे, उनका ट्रैकिंग करना. तो भाई दिन रात ये इस फोन को सुनते रहते हैं, एंड वहां से 19 फरवरी 2000 को, द ईयर 2000 को जो है इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका शुरू हो जाता है. तो इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का एक टेस्ट मैच होता है एंड 19 मार्च तक ये सीरीज चलती है, जिसमें 5 ODIs भी होते हैं. तो साथ में पुलिस इनका फोन सुन रही है, टैप कर रही है, साथ में इंडिया के मैचेस चल रहे हैं. तो भाई कृष्ण कुमार जी के एक दोस्त आते हैं, संजीव चावला. तो ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है इस पूरे स्टोरी में. तो संजीव चावला जी आते हैं लंदन से, उनके पास अपना फोन नहीं होता, उनके दोस्त हैं कृष्ण कुमार. कृष्ण कुमार जी अपना जो खुद का नंबर होता है वो दे देते हैं
संजीव कुमार जी को यूज करने के लिए, जबकि टाइम में वो इंडिया में हैं। तो भाई संजीव चावला जी जो हैं ये कृष्ण कुमार जी का नंबर लेके पूरी बातें सुनने लग जो भी उनको फोन करना होता है लोगों को उस फोन से करते हैं। लेकिन वो फोन जो है पुलिस सुन रही होती है, वो फोन होता है टैप्ड, क्योंकि कृष्ण कुमार जी का एक और नंबर एक अंडरवर्ल्ड के साथ कनेक्टेड है। एक अंडरवर्ल्ड का एक बंदा उनका पुराना नंबर यूज कर रहा है, तो पुलिस उनका ये भी नंबर, प्रेजेंट नंबर भी ट्रैक करती है और ये नंबर ये संजीव चावला जी को दे देते हैं। तो भाई वहां से सीरीज शुरू हो गई और हैंसी क्रॉनिया कैप्टन थे साउथ अफ्रीका के, और यहां से संजीव चावला की सारी फोन रिकॉर्डिंग्स जो है वो टैप होना शुरू हो जाती हैं। इसके बाद जो है ये दोनों पुलिस वाले जो है अपने सीनियर को बताते हैं कि यार इसमें तो कोई अंडरवर्ल्ड की बातें ही नहीं हो रही, कुछ फिरौती नहीं हो रही, दिन रात हम बातें सुनते रहते हैं, तो सिर्फ क्रिकेट मैच की डिस्कशंस होती हैं कि कैच किसने लिया, कौन खेलेगा, कौन नहीं खेलेगा। 2-3 देसी लोग हैं जो इस फोन पे बात करते रहते हैं, और एक है जो इंग्लिश में, बहुत अच्छी इंग्लिश में बात करता है। तो भाई जो पुलिस इंस्पेक्टर थे जिनको उन्होंने रिपोर्ट दी वो काफी चालू थे, वो काफी स्मार्ट थे। तो वो कहते हैं कि भाई आप पता लगाइए कि ये कौन से मैच के बारे में डिस्कशन हो रही है, क्या पता कोई कोड वर्ड हो जो अंडरवर्ल्ड आपस में यूज कर रहा है। तो भाई वो फिर से सुनते हैं और वो कहते हैं नहीं भाई कोई कोड वर्ड नहीं है, ये एक्चुअल में मैचेस एंड इनके बारे में बात कर रहे हैं, जो एक्चुअल में अभी जो टीवी में चल रहा है, जो मैचेस लाइव चल रहे हैं उसी के बारे में इनकी बातचीत चलती रहती है। तो पुलिस इसको इग्नोर करती है, बट फिर भी कांस्टेबल को बोला जाता है कि आप फिर भी जो कॉन्वर्सेशंस हैं सुनते रहिए। तो इनमें से जो एक कांस्टेबल होता है तो वो घर जाके जब टीवी पे मैच देख रहा होता है, पता नहीं क्या घड़ी आती है, कैसी घड़ी आती है, कोई इंसिडेंट्स होता है दैट हैंसी क्रॉनिया उस जो कैप्टन है साउथ अफ्रीका के, वो कमेंट्री करने आते हैं। थोड़ी देर के लिए वो कमेंट्री बॉक्स में आते हैं और थोड़े से अपनी आवाज में जो है वो कुछ कमेंट्री करते हैं। तो भाई उनकी कमेंट्री सुन के ये जो कांस्टेबल साहब हैं इनका दिमाग खड़क जाता है, क्योंकि ये तो वही आवाज है जो ये बार बार फोन पे सुन रहे हैं, जिस फोन की टैपिंग हो रही है और जिस फोन में वो बंदा बात करता है, जो इंग्लिश में बात करता है एक इंसान, वो हैंसी क्रॉनिया की आवाज थी। तो भाई ये चीज सुन के ये बिल्कुल शॉक हो जाता है, एकदम दंग रह जाता है, और अगले दिन ही वो जाके कंप्लेन कर देता है अपने सीनियर को कि भाई ये जो इंसान है फोन पे जो बात कर रहा है, संजीव चावला के फोन पे जो कृष्ण कुमार का फोन है उसमें ये बंदा हैंसी क्रॉनिया है। तो भाई पुलिस जो है उनकी बात को मानती है, सीरियसली लेती है, और फिर वो डीडी जो है, जहां दूरदर्शन, जहां ये मैच होता है टेलीकास्ट, वहां से फुटेज मंगवाती है जो अभी लाइव मैचेस चल रहे होते हैं। तो डीडी जो है दूरदर्शन इनको मैच के सारी फुटेज भेजती है, वहां से वॉइस एनालिसिस होती है, और जो टैप्ड आवाज है और दूरदर्शन में जो आवाज आती है हैंसी क्रॉनिया की, वो 100% जो है वॉइस मैचिंग हो जाती है। सो भाई सबसे पहले प्रूफ आ जाता है कि कोई हैंसी क्रॉनिया किसी इंडिया के लोगों से, स्पेशली संजीव चावला से मैच की कोई डिस्कशन कर रहा है, क्या मामला है, क्यों कर रहा है। फिर इसकी आगे जाके खुदाई होती है, एंड ऐसा पता चलता है जैसे जैसे आगे मैचेस होते हैं कि नेक्स्ट डे जो मैच में होने वाला है वो ही जो है हैंसी क्रॉनिया एक दिन पहले संजीव को मैच में बता देते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक मैच था जिसमें वो कहते हैं दैट 3 खिलाड़ी जो हैं, हर्षल गिब्स, निकी बोये एंड पीटर स्ट्राइडम, ये 3 जो खिलाड़ी हैं ये अगले दिन मैच में 20 रन से कम स्कोर करेंगे। तो भाई इनमें से एक खिलाड़ी 19 बनाता है, एक खिलाड़ी 14 बनाता है, और पीटर स्ट्राइडम भी अंडर 20 जो है वो आउट हो जाते हैं। तो प्लेइंग 11 की भी इंफॉर्मेशन आती है एक दिन पहले, जो हैंसी क्रॉनिया जो है संजीव चावला को देते हैं, एंड वो नेक्स्ट डे जो है प्लेइंग 11 वो ही खेलती है। सो भाई ये देख के जो है काफी लोग शॉक हो जाते हैं, क्योंकि वो फिरौती के चक्कर में उस फोन को टैप कर रहे थे, वहां से वो कृष्ण कुमार के फोन पे टैपिंग शुरू करते हैं, एंड देन फिर घूम घुमा के ये तो हैंसी क्रॉनिया के मैच फिक्सिंग स्कैंडल पे ये बात आ जाती है। तो भाई ये बात सुन के बहुत सारे शॉक हो जाते हैं लोग, एंड ऊपर से हैंसी क्रॉनिया जो है वो फिर एक और बात कहते हैं कि इंडिया जो है
नेक्स्ट डे 250 से ऊपर नहीं बनाएगा एंड जो पूरी इंडियन टीम होती है वो 248 पे ऑल आउट हो जाती है। तो ना ही ये चीज साउथ अफ्रीका प्लेयर्स को इन्वॉल्व कर रही है। 3 प्लेयर्स होते हैं हैंसी क्रॉनिया को छोड़ के, एक निकी बोये, एक हर्शल गिब्स और एक पीटर स्ट्राइडम, इसके अलावा हैंसी क्रॉनिया। एंड इंडिया के साइड से भी इन्वॉल्वमेंट है क्योंकि हैंसी क्रॉनिया को पता था कि पूरी इंडियन टीम जो है वो 250 के अंदर आउट हो जाएगी, इंडियन टीम 248 पे आउट हो जाती है। तो भाई जो सामने से जो कॉल कर रहा है उसका भी ट्रैकिंग की जाती है और उसका जो फोन की लोकेशन आती है वो आती है कमरा नंबर 248 ऑफ द ताज होटल। तो ये ताज होटल में दोनों टीम्स रह रही थी। कमरा नंबर 348 जो था ताज होटल का वो हैंसी क्रॉनिया के नाम पे बुक था। तो भाई यहां से उनको पूरी कंफर्मेशन मिल जाती है दैट हैंसी क्रॉनिया ही वो इंसान है जो आपस में प्लेयर्स के साथ जो साउथ अफ्रीका के प्लेयर्स हैं एंड इंडिया के प्लेयर्स हैं मैच फिक्स कर रहे हैं और जो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं इंडिया के बुकीज को जो बेटिंग सिंडिकेट में बहुत बड़ी तरीके से इन्वॉल्व है। तो भाई ये तो जा रहे थे खन्ना ज्वेलर्स एंड अपोलो टायर्स को बचाने, जो दिल्ली पुलिस जा रही थी वो एक्सीडेंटली कोइंसिडेंटली बिना बिल्कुल चांस के वजह से एक ऐसे स्कैंडल, बेटिंग स्कैंडल जो इंडिया का सबसे बड़ा मैच फिक्सिंग स्कैंडल माना जाता है उसमें ये इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो भाई लेकिन जो इस टाइम जो है एंड एक चीज मैं आपको बताना भूल गई, बीच में 14 मार्च को जो मैच होता है उसमें एक्चुअली जो संजीव चावला हैं, हाय हैंसी हाउ आर यू, जो फोन पे कहते हैं। तो भाई इससे 100% कंफर्मेशन हो जाती है दैट ये हैंसी क्रॉनिया ही है, उनका रूम नंबर है, प्लेइंग 11 पहले आ जाती है, नंबर ऑफ रन्स आ जाते हैं। तो भाई एंड ऑफ मार्च जो है पुलिस अपनी रिपोर्ट सबमिट करती है। लेकिन बहुत लोग ये कहते हैं कि जब इनके पास 14 मार्च को कंफर्मेशन आ गई थी तो इन्होंने उसी दिन जो है केस रजिस्टर क्यों नहीं किया। तो भाई इसलिए नहीं किया क्योंकि उस टाइम जो थे साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी इंडिया में थे, 19 मार्च तक उनको सीरीज खेलनी थी। अगर इंडिया में केस उस दिन रजिस्टर हो जाता तो ये सारे खिलाड़ी जो हैं हैंसी क्रॉनिया, निकी बोये, हर्शल गिब्स एंड पीटर स्ट्राइडम, ये सारे जो है अरेस्ट हो जाते। और अगर इंटरनेशनल प्लेयर्स अरेस्ट हो जाते तो डिप्लोमेटिक रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड साउथ अफ्रीका एकदम से खराब हो जाते। इसलिए दिल्ली पुलिस ने सोचा कि अभी हम केस रजिस्टर नहीं करेंगे, सीरीज खत्म हो जाने देते हैं, प्लेयर्स को वापस भेज देते हैं एंड देन हम केस रजिस्टर करके उनको वापस बुलाएंगे। बट उन्होंने डिप्लोमेटिक रिलेशंस तो इंडिया के बचा लिए, लेकिन जो है एक गलती हो गई दैट संजीव चावला जो थे लंदन में रहते थे वो उनके हाथ से निकल गए। वो 4 दिन पहले सीरीज खत्म होने के 4 दिन पहले वो इंडिया से ही फ्लाई आउट कर गए। हालांकि बहुत साल बाद 2020 में ऑलमोस्ट 20 इयर्स आफ्टर दिस इंसिडेंट हैपेंड, इनको संजीव चावला को वापस इंडिया लाया जाता है, तिहाड़ जेल में जो है उनको बंद किया जाता है। लेकिन 20 साल बाद ये चीज की जाती है। तो भाई एक बार सीरीज खत्म होती है 19 ऑफ मार्च को एंड देन उसके बाद जो है प्लेयर्स वापस चले जाते हैं। एंड ऑफ मार्च जो है केस रजिस्टर होता है एंड 7 अप्रैल को इंडिया जो है रिवील करती है साउथ अफ्रीका को कि ये जो है मैच फिक्सिंग के हमारे सबूत है एंड आपके जो कैप्टन है वो मैच फिक्सिंग कर रहे हैं एक इंडियन के साथ जो बेटिंग सिंडिकेट में इन्वॉल्व है। 8 अप्रैल को हैंसी क्रॉनिया और क्रिकेट साउथ अफ्रीका जो है ये सारा एलिगेशंस डिनाई कर देती है, मना कर देती है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था। लेकिन जो है जो प्रेसिडेंट है साउथ अफ्रीका के वो एक इंक्वायरी बिठाते हैं और वो काफी प्रेशर डलता है हैंसी क्रॉनिया के ऊपर एंड बाकी प्लेयर्स के ऊपर, जिसमें हैंसी क्रॉनिया बकल डाउन हो जाते हैं। वो अपने कोच को एडमिट करते हैं कि मैंने सारी चीजें जो है वो ऑनेस्टली नहीं करी हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती है 15 जून 2000 को, जिस दिन इंडिया क्रिकेट एंड साउथ अफ्रीका क्रिकेट का सबसे बड़ा जो है रिवील होता है, सबसे बड़ा शॉक आता है, जिसमें हैंसी क्रॉनिया बोलते हैं दैट आई फेल्ड इन माय मॉरल एंड प्रोफेशनल ड्यूटीज, आई वाज नॉट ऑनेस्ट एंड आई अपोलोजाइज अनकंडीशनली। तो काफी ज्यादा ये रोते हैं, काफी ज्यादा ये एडमिट करते हैं कि यस इन्होंने मैच फिक्सिंग की है। लेकिन
उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो एक और बहुत बड़ी रिवील करते हैं, और वो रिवील ये है दैट वो कहते हैं दैट मैंने 1996 में जब मैं इंडिया आया था एज अ कैप्टन अपनी टीम को लेके, मोहम्मद अजहरुद्दीन ने मुझे मिलवाया था मुकेश गुप्ता नाम के एक बुकी से, और उस बुकी ने मुझे $30,000 दिए थे कम स्कोर करने के लिए, विकेट्स थ्रो करने के लिए, एंड $50,000 मुझे दिए थे जो है टीम की इंफॉर्मेशन रिवील करने के लिए। तो ये इस चीज से मोहम्मद अजहरुद्दीन का नाम एंड मुकेश गुप्ता का नाम इस चीज में इन्वॉल्व हो जाता है। तो मुकेश गुप्ता जी जो होते हैं वो एक बैंक एम्प्लॉय होते हैं, लेकिन उनको बेटिंग एंड वो काफी पैसा सट्टा वट्टा लगाते हैं, बेटिंग करते हैं, एंड इस वजह से वो भी काफी इंडिया में उनका वो होता है कि ये जो है बहुत बड़े तौर पे बेटिंग करने के इन्वॉल्वमेंट है। तो मुकेश गुप्ता जी बहुत सारे पैसे देते हैं, ऑब्वियसली अंडरवर्ल्ड का पैसा होता है, फिक्सिंग का पैसा होता है। हैंसी क्रोनिये इस चीज को मानते हैं, लेकिन सारी उंगलियां वो मोहम्मद अजहरुद्दीन की तरफ उठाते हैं, और इस चीज में मोहम्मद अजहरुद्दीन, अजय जडेजा, मनोज प्रभाकर एंड अजय शर्मा का नाम आता है। ये 4 इंडियंस जो मैच फिक्सिंग में इन्वॉल्व रहते हैं। तो अगर आपको याद होगा जब मैंने आपको पहले बताया था कि हैंसी क्रोनिये बड़े कॉन्फिडेंस से कह रहे होते हैं एक मैच में दैट इंडिया 250 क्रॉस नहीं करेगा, और इंडिया 248 पे आउट हो जाती है। तो भाई इसमें इंडियन प्लेयर्स की भी इन्वॉल्वमेंट है, जिसमें मोहम्मद अजहरुद्दीन जो उस टाइम के कैप्टन थे उनका भी नाम जो है सामने आ जाता है। लेकिन वो मैच फिक्सिंग जो स्कैंडल हुआ था उसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ये सिर्फ साउथ अफ्रीका की मैच फिक्सिंग की वीडियो है। इंडिया की मैच फिक्सिंग जो हुई थी और सारा वो केस हुआ था, वो मैं एक नेक्स्ट वीडियो, अलग वीडियो, इसका पार्ट 2 जब मैं बनाऊंगी तब उस पर कवर करूंगी। लेकिन इस टाइम जो है यहां हम ये स्टोरी जो है सिर्फ हैंसी क्रोनिये और उनके मैच फिक्सिंग, द कर्स ऑफ हैंसी क्रोनिये, उस पे हम रिस्ट्रिक्ट रखेंगे। तो भाई अल्टीमेटली जो है वो गुनहगार पाए जाते हैं, उनको बैन कर दिया जाता है हैंसी क्रोनिये को क्रिकेट खेलने से। एंड जो निकी बॉये हैं और हर्शल गिव्स हैं वो भी मानते हैं कि उनको $15,000 दिए जाते थे कम स्कोर करने के लिए, आउट हो जाने के लिए। तो भाई ये सिलसिला काफी सालों से चल रहा था। अब जो है हैंसी क्रोनिये जो थे वो काफी ज्यादा दुखी थे, काफी ज्यादा अपॉलोजेटिक थे, लेकिन 1 जून 2002 मतलब ऑलमोस्ट 2 इयर्स बाद जो है हैंसी क्रोनिये के एक ट्रेन क्रैश में डेथ हो जाती है। तो भाई उनकी जो नॉर्मल फ्लाइट होती है वो चल नहीं रही होती, तो वो एक टेम्पररी अकेले एक ऐसे पैसेंजर होते हैं 2 पायलट्स के साथ एक छोटे से हेलीकॉप्टर में चले जाते हैं, लेकिन उस हेलीकॉप्टर में प्रॉपर फैसिलिटीज नहीं होती हैं, एंड क्लाउड्स के बीच में मौसम खराब होता है, एंड वो प्लेन जो है वो क्रैश कर जाता है और वहां उनकी इंस्टेंट डेथ हो जाती है। तो भाई साउथ अफ्रीका क्रिकेट जो है वो उनकी डेथ के बाद ये सारे केसेस क्लोज कर देता है, लेकिन इंडिया ने अभी तक जो है वो मैच फिक्सिंग केस 2013 में जाके आई थिंक वो FIR रजिस्टर की है, एंड उस FIR में ये सारे नाम जो हैं वो ऑलरेडी हैं। तो भाई काफी लोग कहते हैं कि ये प्लेन क्रैश शायद करवाया गया था, क्योंकि उन्होंने बेटिंग जो सिंडिकेट है सारा, दाऊद इब्राहिम का, छोटा शकील, मुकेश गुप्ता, सारे इन लोगों का नाम ले लिया था, मोहम्मद अजहरुद्दीन का नाम ले लिया था। इस वजह से इन्होंने सबको एक्सपोज कर दिया था दिल्ली पुलिस के सामने एंड पूरे वर्ल्ड के सामने, जिस वजह से अंडरवर्ल्ड के लोगों ने इनको मरवा दिया था। एंड जो बॉब वूमर भी हैं जो पाकिस्तान के कोच थे, साउथ अफ्रीका के पहले वो कोच थे, वो साउथ अफ्रीकन थे, हैंसी क्रोनिये के साथ थे, उनका भी कि वो भी आगे चीजें ना बोल दे तो उनको भी मरवा दिया गया था। तो भाई ये 2 प्लेयर्स को काफी ज्यादा स्पेकुलेशंस हैं, काफी ज्यादा इंक्वायरीज खुली हुई हैं इस बात पे दैट हैंसी क्रोनिये को एंड बॉब वूमर को मैच फिक्सिंग के और सारे राज ना खोल पाए, इसलिए इनको जानबूझ के जो है प्लेन क्रैश में और पॉइजन दे के दोनों को मरवा दिया गया था। तो ये कर्स जो है वो कर्स ऑफ हैंसी क्रोनिये
अभी तक लोग कहते हैं कि ये साउथ अफ्रीका टीम के ऊपर मंडरा रहा है, क्योंकि इनकी काफी बुरी ट्रीटमेंट हुई थी, लोगों ने बहुत धकारा था, बहुत क्रिटिसाइज किया था, एंड जो है ये काफी दुख से और काफी तो अभी भी इनकी जो आत्मा है कि लोग कहते हैं भटकती रहती है, इनका कर्स अभी तक लाइव है। दैट इज वाई साउथ अफ्रीका कोई भी नॉकआउट्स में जीत नहीं पाती है। वैसे ये बातें तो सुपरस्टिशन है, ये बातें जो है बिलीव करने वाली या ना बिलीव करने वाली हैं, बट ये मैच फिक्सिंग का स्कैंडल था वो एक्चुअली में सही था, जिस तरीके से वो पकड़े गए थे, एंड ये सारी बातें जो हैं ट्रू हैं और उन्होंने खुद भी एडमिट की हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी इसमें मैं फॉलो अप स्टोरी बताऊंगी कि मोहम्मद अजहरुद्दीन और उनके साथ अजय जडेजा थे, एंड अजय शर्मा थे, मनोज प्रभाकर थे, किस तरीके से वो मैच फिक्सिंग स्कैंडल पे इंडिया की तरफ से क्या इन्वॉल्वमेंट थी एंड किस तरीके से उन पे भी बैन लगा था। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, एंड इसमें थोड़ी सी रिसर्च लगी, तो आप लोगों अपने दोस्तों के साथ, अपने ग्रुप्स में, व्हाट्सएप ग्रुप्स में, हर जगह ये वीडियो जरूर शेयर करना, ताकि और लोगों को भी पता चले कर्स ऑफ हैंसी क्रॉनिए क्या था, एंड हैंसी क्रॉनिए एंड इंडियन टीम किस तरीके से 90s में, अर्ली 2000s में मैच फिक्सिंग में इन्वॉल्व थी। सो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड ऐसे आपको और अगर कंटेंट चाहिए तो आप मुझे बताइएगा। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू शेयर क्रिकेट हिस्ट्री एंड उसके अप्स एंड डाउन्स with my viewers. Thank you so much for watching and take care.